ऑलमोस्ट 10 करोड़ 10 से 11 करोड़ मेन मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं या तो वो सब कुछ सही है या तो वो गलत है। बहुत रीजन है उसका, कल्चर भी हो सकता है। इंडिया में ऐसा कल्चर है जहां पर एक लड़का अगर घर में पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि वो घर का चिराग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पिछले टॉपिक को जो कि वुमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था उसको आपने पसंद किया, मुझे फीडबैक दिया एंड बहुत सारे टॉपिक्स मुझे दिए गए। तो आज एक ऐसा टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही पर्सनल है मुझसे। बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि मनु, अगर मैं सही तरीके से सोच नहीं पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। जी हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ की, मेन के लिए इन पर्टिकुलर। मेन इन पर्टिकुलर क्यों? बिकॉज आंकड़े कहते हैं कि भारत जो कि 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है वहां, उसमें ऑलमोस्ट 10 से 11 करोड़ मेन मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? मेंटल हेल्थ अगर इंडिया जैसे देश में या किसी भी देश में बोला जाता है तो उसको एक टैबू है, उसको मतलब ये अच्छी चीज नहीं है बोला जाता है। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर फेज में, आपके एज में, आप एक ऐसा समय के साथ गुजरते हैं जिसमें आपको दूसरों की जरूरत होती है, दूसरों से बात करने की जरूरत होती है। वो ना मिले, आपको कोई गाइडेंस ना मिले या आपसे बात करने वाला कोई नहीं मिले तो आप एक बटरफ्लाई कुकून के जैसा अंदर घुस जाते हैं। घुसते 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 आप इतना घुस जाते हैं कि अब आप बोलते हैं कि अब मैं क्या सोचूं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उसको मेंटल हेल्थ बोला जाता है, जिसको कि बोला जाए कि आप जब पैदा हुए थे तो आप एक छोटे बच्चे थे, आपका दिमाग पूरा खुला था, आप कुछ भी सोच सकते थे, आप कुछ भी क्रिएटिव हो सकते थे, कुछ भी करना चाहते थे, डिसिप्लिन सीख रहे थे, जीना सीख रहे थे। लेकिन जब आप एक कुकून में चले जाते हैं तो आप वो सब भूल जाते हैं। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं या तो वो सब कुछ सही है या तो वो गलत है। तो आज उस विषय पे मैं सोचा क्यों नहीं उस टॉपिक को उठाया जाए और बात किया जाए। बिकॉज बहुत मीडिया में बात चल रहा है कि मेन सुसाइड कर रहे हैं, उस टॉपिक को उछाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि क्या ये सही है। मैं बोलूंगा इसमें कोई सही गलत की बात ही नहीं है। इंसान को जीना आना चाहिए। इंसान अगर सही तरीके से जी ले वही सब कुछ सही है। इंसान का दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए, अगर आप एक मछली को देखते हैं ना, उनके पास पैर है ना हाथ है, उनके पास सिर्फ एक मुंह है, उसी से वो खाते हैं, शिकार करते हैं और जीते हैं। उसी से वो सीखे हैं कैसे आगे बढ़ना है। क्या वो कल पैर या हाथ निकाल के जी सकते हैं? पता नहीं। भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें हाथ पैर दिया, हमें आंख दिया, हमें इंटेलिजेंस दिया है, जिसको कि बोला गया है सही तरीके से यूज करो जीने के लिए और दूसरों का हेल्प करो जीने के लिए। अगर हम उससे थोड़ा डेविएट होते हैं, थोड़ा घसकते हैं, तो उसको एक डिसऑर्डर बोल सकते हैं कि हम भूल रहे हैं हम कौन है, हम जीना भूल रहे हैं, और उसी को मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर बोला जाता है। मेन में ये बहुत प्रिवेलेंट हो रहा है आजकल। बहुत रीजन है उसका, कल्चर भी हो सकता है। इंडिया में ऐसा कल्चर है जहां पर एक लड़का अगर घर में पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि वो घर का चिराग है। उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है घर को संभालने का कि वो बोलता है ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे को ही करना है क्या। शादी करता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। अब तो खैर दुनिया चेंज हो रहा है जिसमें औरतें भी काफी हेल्प कर रही हैं, बट फिर भी कहीं पर उसका अपब्रिंगिंग, उसका कल्चर ऐसा होता है, उसको लगता है नहीं मुझे ही सब कुछ करना है। उस जोश में कि उसको सब कुछ करना है, वो अपने आप को भूलना चालू कर देता है। भूलते भूलते वो इतना भूल जाता है कि उसको यही नहीं पता होता है कि वो उसको अब करना क्या है। वो अटक जाता है। फिर फैमिली बड़ी होती है, बच्चे आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भूल जाता है कि उसको अपने वाइफ से, फैमिली से बात करते रहना। कौन रोक रहा है आपको बात करने से? सिर्फ आप रोक रहे हैं अपने आप को बात करने से। और अब आप उस कुकून में घुस रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, ये जिंदगी ऐसी हो गई है जिसमें कि आपको मिल के काम करना है, एम्पावर्ड होके फैमिली के साथ काम करना है। तो आज हम उस विषय पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे और ये पता करेंगे कि मर्द अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये एक तरीका है जैसे कि अगर रेलवे की गाड़ी पटरी से थोड़ी उतर गई तो आपको उसको वापस लाना है। पहला चीज इसमें यह है, जो स्मार्ट टिप आज का पहला है, कि कृपा करके आप लोगों से बात करना चालू करें। मैं इसमें दोष तो नहीं दूंगा, बट ये बोलूंगा कि आज के कॉर्पोरेट जगत में ऑलमोस्ट सारे लोग, मर्द हो या औरत, वो घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, आप करते रहो, बट वो ये भूल जाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करते करते वो पूरा होम ही हो जाता है। आपको उससे निकलना है। आप सोशल एनिमल हो, आपको लोगों से मिलना है। ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑफिस में दोस्ती करिए। आपके दोस्त आपके आजू बाजू भी हैं, उनसे मिले, सोशल रहे, पार्टी करें। कौन रोक रहा है आपको? मिले लोगों से, बाहर जाए फैमिली के साथ। आप वो सब कुछ भूल के सिर्फ लैपटॉप, काम, उसमें फंस जाते हैं।
और फिर बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम खराब है। नहीं, कुछ खराब नहीं है, ये तो एक जरिया है आपको आपको ट्रैफिक से बचने का, आमदनी कमाने का, आगे बढ़ने का, लोगों के साथ बिताने का, बट आप वो भूल जाते हैं कि उसका बेनिफिट क्या है और आप उसमें घुस जाते हैं। तो पहला स्मार्ट टिप ये है कि आप लोगों से मिलना चालू करें, घुल मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरा स्मार्ट टिप ये आता है कि जब आप छोटे थे तो आपको बचपन में सिखाया जाता था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो, और ये सृष्टि का नियम है, इसका कोई गलत बात नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि आप इतना बिजी हो जाते हैं लाइफ में और आप बोलते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ, तो टाइम ही नहीं है, कि आप 24 घंटा आपके लिए कम पड़ जाता है। आप सोना भूल जाते हैं, सुबह तो उठना आपको पता ही नहीं होता आप कब उठ रहे हैं, तो आपका पूरा रूटीन हिल जाता है। इससे आपको स्ट्रेस होता है, ये आप समझने की कोशिश करिए। आपका 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 बॉडी इस तरह से बना है कि उसको पता है कि अभी कब सोना है, कभी उठना है, और आपको इंडिकेट करता है, लेकिन आप उसको किल करते हैं। कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं कि आपका नींद ना आए, आपको डिलीवरी करना है, आपको काम है, आपको वो खत्म करना है। काम करना कोई गलत बात नहीं है, बट बीच में अगर आप एक पावर नैप ले लो तो उसमें तो कोई खराब बात नहीं है। जब मैं कोरियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं सोल ट्रैवल किया और देखा कि दिन में 1 बजे मेरी कंपनी की लाइट ऑफ होती थी आधे घंटे के लिए, और सब कोई डेस्क पे आराम से एक पावर नैप लेते थे, आधे घंटे में उठते थे, फिर वो पूरा रिचार्ज होते थे। कमाल का चीज थी ये मुझे सिखाया कि इंसान को एनर्जी लेने के लिए बीच में एक ब्रेक लेना पड़ता है। अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं तो आप स्पीड में चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, बट बीच में आप एक ब्रेक लेते हैं, गाड़ी को एक ब्रेक देते हैं, अपने आप को एक ब्रेक देते हैं। काम में भी वही करें। तो मैं ये बोलूंगा कि आप कृपा करके काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में ब्रेक लेना सीखें। पहला टिप मैंने बोला था, लोगों से बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कोई खराब नहीं है। तीसरा टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि प्लीज आप फिर से उस नॉर्मलसी में चले जाएं, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डंबल खरीद के एक्सरसाइज करना चालू करें। कुछ भी सुबह उठे, आप थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करें, सुबह उठें। आपको बनाया गया है सुबह उठने के लिए। पहले हमारे दादा लोग के जमाने में तो लोग सूर्योदय के पहले उठते थे। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, प्रैक्टिस करना चालू करें उठने, और थोड़ा चले। उससे क्या होता है कि आपको जो सूरज की पहली रेज है वो आप पे आएंगे और आपको विटामिन का कोई इश्यू होगा ही नहीं। तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा चलें, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ चलें, या तो अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करें, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, किसी तरह आप चलना चालू करें। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जिम जाएं, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ, एकदम जाइए, बट थोड़ा एक्सरसाइज लाइफ में लाना चालू करें। ये था स्मार्ट टिप नंबर 3। उससे आपकी मन खुलेगी, आपको लगेगा कि आप स्ट्रेस नहीं हो, बिकॉज आप फ्रेश हो। और स्मार्ट टिप नंबर 4, ऑफिस में बैठने के पहले, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, जाने के पहले कृपा करके आप नहा के फ्रेश होके जाएं। ये हमें कब से बोला जा रहा है, बचपन से, जब से हम स्कूल जा रहे हैं। उससे आप पूरी तरह से एनर्जेटिक जाएंगे, आप में एक पॉजिटिव वाइब आएगा। ये बहुत छोटी बात आपको लग रही होगी, बट इसका इंपैक्ट बहुत हाई है। आप ये ट्राई करके देखना। 5वां स्मार्ट टिप मैं आपको ये बोलूंगा कि क्योंकि अब आप अपने आप को भूलना चालू कर दिए हैं, तो बचपन में जो कुछ हम करते थे, जिसको हम हॉबी बोलते थे, वो भी भूल रहे हैं। फिर से अपने हॉबीज को रीइग्नाइट करें, कोई खराबी नहीं है। हॉबीज को रीइग्नाइट करना है, कुछ भी हो सकता है, वो कैलीग्राफी सीखना हो सकता है, गिटार सीखना हो सकता है, गाना सीखना हो सकता है, डांस सीखना हो सकता है, स्टैम्प कलेक्शन हो सकता है, पेन कलेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप एक हॉबी पालना चालू करें। उससे क्या होता है कि आपका मन बहुत अच्छा फील करता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो अपने डे टू डे घर के काम या ऑफिस के काम से, कुछ नया करना चाह रहे हो। एज मैटर नहीं करता है इसमें, आप कुछ भी स्टार्ट करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। छठा टिप मैं आपको क्या बोलता हूँ, कभी कभी कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ती है, और इसमें भी कोई गलत बात नहीं। क्या अवॉइड कर सकते हैं आप? गुस्साना। बिना मतलब का सुनने के पहले आप गुस्सा जाते होंगे, ये भी एक निशान है कि आपका मेंटल थोड़ा डिसऑर्डर, हेल्थ डिसऑर्डर हो रहा है, और इसमें कोई खराबी नहीं। तो ये 4-5 टिप मैं आपको आज ये इसलिए बोलना चाहता था, स्पेशली उन मर्दों के लिए जिनको भी लगता है सारी दुनिया की भार मेरे ऊपर ही है। ये सोचना बंद करें, मिलके काम करें। कोलैबोरेशन सबसे बड़ा की है। फैमिली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, काम भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफिस का, क्योंकि उससे आपका व्यवसाय हो रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको आमदनी आ रही है, आपके घर चल रही है। और एक थ्योरी है जो मैं आपको स्मार्ट टिप नंबर 6 देना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ 80-20। बहुत लोग जानते होंगे, बट फिर से मैं बोलना चाहूंगा। अगर आपसे कोई बोले कि आप हेल्दी कैसे रहेंगे, तो आप बोलते हैं कि मैं अच्छा खाऊंगा, या आप बोलते हैं कि मैं अच्छा से एक्सरसाइज करूंगा। 90% लोग बोलेंगे अगर मुझे हेल्दी होना है तो मैं एक्सरसाइज करना चालू करूंगा। मैं बोलूंगा उसको रिवर्स करिए, 80-20 में 80% आपका कंट्रीब्यूशन आपके हेल्थ के लिए खाना अच्छा होता है, 20% ही एक्सरसाइज होता है। और इस तरह से मेरे पास पूरा लिस्ट है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बोला जाए मुझे अमीर बनना है तो आप क्या करेंगे, या मुझे पैसे बचाना है तो क्या करेंगे, मैं सीधा एक्सेल शीट लेता हूँ या एक कॉपी किताब लेता हूँ, तो मैथमेटिक्स चालू कर देता हूँ। व्हाट इज माई इनकम, मेरा इनकम इतना है, मेरा एक्सपेंस इतना है। मैं उसके पहले बोलूंगा पहले हैबिट तो लाइए, सेविंग करने का हैबिट, पैसे कैसे कमाते हैं उसको कैसे यूज करने का हैबिट, मैथ्स तो उसके बाद आता है।
सिमिलरली अगर मेंटल हेल्थ की बात हम करते हैं तो अगर 80-20 अप्लाई करते हैं उसमें, तो पहले ये सोचिए कि 80% मेरा प्रायोरिटी क्या होगा। स्मार्ट टिप नंबर 6 ये था, अगर आप स्मार्ट 1 से 5 तक सोच के उसमें से एक को 80% करते हैं और 20% आप सोचते हैं दवाई खाना, मैं तो बोलूँगा 0 होना चाहिए दवाई खाना। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिकॉज़ आप तो स्मार्ट हैं ही। और आज मैं आपको फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि फिर से आप मेरे चैनल को कैसे फॉलो करें ताकि आप और स्मार्ट बने, क्योंकि आप ऑलवेज स्मार्ट थे। हेल्थ इज़ वेल्थ और आप सबसे अच्छा करेंगे इसका मैं गारंटी देता हूँ बिकॉज़ आप अकेले कुछ नहीं करेंगे, आप मिल के काम करेंगे। बिफोर आई लीव मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा टेली मानस लॉन्च है, जिसमें आज तक अगर आप फ़ोन करना चाहें तो 14416 पे फ़ोन करके काउंसलर से बात कर सकते हैं। उसके वेबसाइट को मैं डालूँगा, आप उसको देखें। आप उनको रीच कर सकते हैं, आपको आपका नाम तक वो नहीं लेंगे, एनोनिमस है वो। 17 लाख फ़ोन कॉल्स उनको अभी तक आ चुके हैं और उन लोगों ने हेल्प किया है स्टेट वाइज़। आप कहीं पर भी आप उनको फ़ोन करें। छुपाएँगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, कोलैबोरेट करें, बात करें। एक और संस्था है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने चालू किया, इसको आई कॉल बोलते हैं। इसको भी आप वेबसाइट में जाएँगे, मैं दूँगा नीचे कमेंट में, कैप्शन में, आप वहाँ जाएँ, क्लिक करें और देखें। अगर अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं अगर आप एक फैमिली मेंबर और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी इनिशिएट कर सकते हैं अपने उन लवेबल लोगों के लिए जिसको कि आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है बात करने की। तो इस नोट पे मैं इसको बंद करना चाहूँगा आज की वीडियो को कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पागलपन नहीं है। ये एक ऐसा ऐसा चीज़ है जो कि हम सभी को आता है, होता है, एक फेज़ है, उसके साथ हमें मिल के आगे बढ़ना है, तो लेट्स फाइट इट टुगेदर और हम तो बहुत अच्छा करेंगे, इसका मैं गारंटी करता हूँ। तो इसके साथ गेट स्मार्ट विद मनु, नमस्कार, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।